देखा है जमाना खुद से खुदगर्जी का, मालिक बन बैठा जब मैं अपनी मर्जी का। समझ आया मुझे देर से बहुत कि बची है जान देने से उसके लहू। भला मुझे समझाओ कि अब मैं गवाही देने से कैसे चुप रहूं। मेरे अजीजों, ये बात हर एक उस विश्वासी के लिए है जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। और जो लोग गवाही देने से चुप रह जाते हैं, मेरे अजीजों, ये बहुत गलत बात है। लेकिन धन्य है वह लोग जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे अपनी गवाहियों को शेयर करने के लिए। आज ऐसी ही एक छोटी सी गवाही हम आपके सामने लेकर आए हैं, प्रभु की एक बेटी की, जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से काम किया है। तो मेरे अजीजों, उनकी छोटी सी गवाही में आपको बहुत सारी चीजें एक आम बातों की तरह लगेंगी कि ये एक आम सी जिंदगी थी, किस प्रकार से ये मेरी जिंदगी से मैच करती हैं। क्योंकि गवाही का मकसद ये होता है कि कोई स्पेशल चीज नहीं आती, लेकिन प्रभु आम सी लाइफ में ही इस प्रकार से अपने लोगों को उठाता है कि वो दूसरों के लिए भी बरकत का कारण बन जाता है। सो आइए मेरे साथ मिलकर कीजिए स्वागत सिस्टर वीना सैमुअल का, जो कि डैलस टेक्सास से हैं, यूएस से हैं, और परमेश्वर के राज में एक गवाही के द्वारा अपनी सेवा करते हैं और पेशे से, मेरे अजीजों, वो एक नर्स भी हैं। सो बहुत बहुत स्वागत करेंगे सिस्टर वीना सैमुअल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सिस्टर जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी गवाही, आपकी जर्नी जो है, कैसे आप अपनी गवाही तक पहुंचे? मैं एक जगाधरी में छोटे से शहर में मैं पैदा हुई, मसीही ख़ानदान में। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए और हमेशा चर्च जाते रहे और सुनते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे उन चीज़ों को, गहराइयों को। उसके बाद नर्सिंग ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को जॉब मिली पीजीआई में एज अ नर्स, चंडीगढ़ पीजीआई में। और वहाँ मैंने 19 साल काम किया, बड़े ईमानदारी से। जैसे कहना चाहिए कि हमें खुदा ने वो स्पिरिट दी सेवा करने की, उसी स्पिरिट के साथ काम करते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि जब मेरे हस्बैंड को निमोनिया हो गया और वो मेरे साथ हॉस्पिटल गए कि मेरे को डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन मेरी ड्यूटी लेबर रूम में थी। जैसे मैंने कहा अच्छा मैं अभी आ रही हूँ बता के अपने सिस्टर को, तो मैं भूल गई। अंदर जाते ही बहुत डिलीवरी आ गई, तो मैं उस काम में मस्त हो गई और मैं इनको भूल गई कि भी ये बाहर खड़े हैं जिनको सांस भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब काफ़ी देर के बाद अपना काम ख़त्म करने के बाद मेरे को याद आया, ओह ये तो बाहर ही खड़े हैं। फिर मैंने बाहर जाके अपने वार्ड इंचार्ज से परमिशन मांगी। मैंने कहा ऐसे कह रहे पहले क्यों नहीं बताया था। मैंने कहा मैं बिज़ी हो गई तो नहीं पता लगा। और इसी तरीके से काम में बहुत मस्त थे। खुदा ने ऐसी स्पिरिट दी थी कि भी काम करना है, ईमानदारी से करना। बचपन से ही खुदा ने हमें उसकी योजना में रखा, लेकिन तब हमें नहीं पता था कि मैं यूएस जाऊंगी। क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि जब मेरे मासी और मासड़ गए, उन्होंने मुझे अलाउ करा कि भी हाँ भाई तू भी आना, हम तेरा वीज़ा भेज देंगे। लेकिन किसी कारण से मैं नहीं गई। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे दी थी कि भी वो तुझे लेके जाएगा एम्बेसी में, पर मैं नहीं गई। क्योंकि ये भी, इसमें भी खुदा की मर्ज़ी थी कि मैं उस आदमी के साथ नहीं गई दिल्ली तक। लेकिन बाद में खुदा ने मेरी अपनी योजना मेरे जीवन में रखी। मेरी शादी इनसे हुई और ये तो पता था शादी के बाद कि भाई इनका ब्रदर वहाँ पर है, तो फिर भी कभी ऐसा लालच नहीं आया। तो मेरी जेठानी वहाँ से आई यूएस से 83 में हमें मिलने के लिए। तब उन्होंने डिसाइड किया मेरे नेचर को देख के कि भी हाँ अब मैं इसकी फ़ाइल पिटीशन करूँगी। तब उन्होंने जाके वहाँ फ़ाइल पिटीशन की। फिर भी हमने 12 साल इंतज़ार किया। जब 12 साल के बाद हम वहाँ 96 में गए। मैं पीजीआई में 19 साल मैंने काम किया। बेशक कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे यहाँ काम करने का, क्योंकि मैंने अपनी पेंशन नहीं ली, कुछ नहीं। तो 15 महीने पहले मैं वहाँ चली गई और वहाँ से मैं आ नहीं सकती थी। फिर बच्चों की स्टडी की वजह से, बच्चे छोटे थे तो उनको टेक केयर करने की वजह से मैं वहीं पर रुक गई। मैंने कुछ नहीं सोचा कि भी हाँ मुझे लॉस हो रहा है इधर से। आपने मतलब यूएस ही क्यों? मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ पे पैसा कमाने के लिए, तो क्या मतलब मन में ये था कि वहाँ जाके पैसा कमाना है मुझे? ऐसी कोई मेरी वो नहीं थी, क्योंकि हमें रूटीन ही नहीं पता थी, वहाँ का कल्चर नहीं पता था, वहाँ का कोई है कि भी ऐसा होएगा।
पर काम तो करना ही था। लेकिन यहाँ पर मुझे, जब मैं यहाँ पर थी तो मुझे बेईमानी सी हर चीज़ में, ऑफिसों में, हर एक चीज़ में ऐसा लगता था कि भी मेरे लायक नहीं है ये, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से चलाती थी, ईमानदारी से काम करती थी, इसलिए खुदा ने मेरा वो इंतज़ाम भी कर तो दिया। ये आपको कैसे पता लगा कि वहाँ आपको ऑनेस्ट लोग मिलेंगे? क्योंकि बहुत से प्रीचर्स और बहुत से इवेंजलिस्ट आते थे जो कि यूके से, यूनाइटेड स्टेट्स से आते थे, और जब हम उनको सुनते थे कि किस तरीके से वो एक एक पैसा जमा करके अपने ऑफरिंग का, वो इस तरीके से अपना पैसा जमा करते थे और तब वो यहाँ के गरीबों की सेवा भी करते थे और उनकी हेल्प करते थे, और किस तरीके से वो जब प्रीचिंग करते थे तो बेसिकली उनकी प्रीचिंग से प्रभावित होके आपने डिसाइड किया कि मुझे भी जाके ऐसे से माहौल में रहना है जहाँ पर। तो वहाँ जाकर मतलब आपको कैसा, मतलब एकदम से आप ग्रो किए या स्ट्रगल किसी तरीके का देखना पड़ा? स्ट्रगल तो शुरू में हर एक इंसान करता है। ओके। जब घर बनाते हैं तो उसमें भी स्ट्रगल होती है, लेकिन वो स्ट्रगल थी, लेकिन लाइफ बड़ी पीसफुल थी, तो बहुत अच्छा था। घूमने को भी हम शाम को निकल जाते थे, एक ही कार थी हमारे पास, उसमें हम शाम को निकल जाना, ड्यूटी के बाद बच्चों को दूसरी चीज़ को एक्सप्लोर करना, शहरों को एक्सप्लोर करना। और उसी तरीके से उस $11 में दोनों को हमारे $11 हमें मिलते थे। उसमें भी हमें इतनी आशीष थी कि मेरी बहन, छोटी बहन का 6 महीने के बाद ही उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसके पेस मेकर लगना था। तब भी हमारे पास 500 मेरी मासी ने दिए और बाकी मैंने दिए, और मैंने उसको पैसे भेजे 6 महीने में ही, जबकि सारा खर्चा $11 में ही सब कुछ करते थे, फिर भी हमारे पास मनी होती थी। तो मतलब थोड़े में प्रभु ने आपको ब्लेस किया। बहुत। तो वहाँ मसीह जीवन आपका कैसा था? जैसे आप सुसमाचारकों से और प्रचारकों से प्रभावित होकर कि वहाँ जीवन जो मसीह में जीवन है ऐसा होगा, आपको मतलब यहाँ से वहाँ जाकर आपका मसीह जीवन कैसा रहा? मसीह जीवन सेम था, क्योंकि यहाँ भी हम CNI चर्च के मेंबर थे और वैसे ही वहाँ जाते थे, और बच्चों को भी संडे स्कूल लेके जाना, हर तरीके से उसी तरीके से खुदा में दुआ करते थे आपस में फैमिली मिलके, और इस तरीके से हमारी ज़िंदगी चली। लेकिन इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये कैसे मतलब मोड़ जो आपकी लाइफ में आया कि आप एकदम से प्रभु के नज़दीक हो गए और अब आप दूर दूर जाकर इतने लंबे लंबे सफ़र करके भी आप अपनी गवाही शेयर करने जाते हैं, है ना? अपने हस्बैंड के साथ, वो प्रचारक हैं तो उनके साथ आप जाते हैं, तो ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज कैसे आया? यह ड्रास्टिक चेंज इसलिए आया क्योंकि जब 2020 में कोरोना के टाइम में मुझे मैसिव हार्ट अटैक हुआ 9 नवंबर को, और मैं ड्यूटी पर ही थी। 12 घंटे मैंने ड्यूटी की, मुझे कोई साइन सिम्टम नहीं हुआ। लेकिन जब मैं घर जाने लगी अपने हाथ पैर वॉश करके, तब मुझे मेरी चेस्ट एकदम से कंप्रेस हुई और तब मुझे लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या हुआ है। तो मतलब आपने बियर कर ली वो पेन? या मैं पकड़ के ऐसे बस चेस्ट को ऐसे दबा के रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था ये क्या है। तो बीइंग अ नर्स आपको मतलब एहसास नहीं हुआ कि भी मे बी इट इज अ हार्ट अटैक? क्योंकि कभी देखा नहीं था ऐसा, पेशेंट ऐसा नहीं देखा था कि जो ऐसे करे। कोई चेस्ट पेन नहीं हुई, कोई सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कभी आपको कोई साइन नहीं ऐसा महसूस हुआ कि पहले कभी होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे को कभी ये नहीं हुआ कि भी ये चेस्ट पेन, ये हार्ट अटैक है। तो फिर आपने उसके बाद क्या किया? फिर मैं हाथ धो के, जब ये नीचे खड़े थे लेने के लिए मुझे, तो तब मैं नीचे गई। मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक है। कह रहे मेरे लिए एक रोटी बना देना बस जाके। मैंने कहा नहीं, आज नहीं मैं बना सकती कुछ भी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो कह रहे चल फिर डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, मैंने घर जाना है। तो घर गई हूँ। उसके बाद मैं रेस्टलेस थी, लेकिन बैठती उठती चलती फिरती ऐसे रही। 1.5 घंटे के बाद तो मेरे बेटे ने भी कहा कि भी आपको मैं ले जाता हूँ हॉस्पिटल। मैंने कहा अभी नहीं। कह रहा जब भी ज़रूरत हो मेरे को बताओ, मैं आपको लेके जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे को 2 वॉमिट आई बहुत बड़ी, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मुँह हाथ धो के, मैंने कहा कपड़े चेंज किए। मैंने कहा चलो हम दुआ करते हैं, प्रेयर भी कर लेते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ने तो खोला तो चैप्टर 11 मत्ती का
मैथ्यू का चैप्टर 11 उसकी 10 आयत हमने पूरा पढ़ा चैप्टर, लेकिन 10 आयत में ये लिखा था, देख मैं तेरे आगे आगे फरिश्तों को दूतों को भेजूंगा और मैं सारा इंतज़ाम। तो पर मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने पढ़ लिया, प्रेयर भी कर ली। प्रेयर करने के बाद मैंने कहा अब चलते हैं। तो कितना समय लगा ये? मैं 1.5 घंटे के बाद गई हूँ। तो हार्ट अटैक के 1.5 घंटे तक 7:30 मेरे को हुआ था ये अटैक, मैसिव हार्ट अटैक था। और उसके बाद मैं 1.5 घंटे के बाद गई हूँ, लेट गई हूँ फिर भी, पर मैं बाइबल पढ़ के दुआ करके गई हूँ। और उसके बाद हम चले गए। जैसे मैं अंदर गई तो उन्होंने मेरी ईकेजी की। ईकेजी करने के बाद उन्होंने उसी टाइम मुझे अंदर ले गए कैथ लैब में। तो उन्होंने मेरा देखा तो 3 स्टंट डाले उन्होंने पहले, पर होल नाइट जब उन्होंने देखा कि मॉनिटर पर फिर भी ब्लड फ्लो नहीं है, तो फिर उन्होंने मेरे को दूसरे दिन फिर लेके गए। और फिर दूसरे दिन लेके गए रात में ही, फिर उन्होंने फिर से और ट्यूब डाल के जिससे पंप किया जाए हार्ट को, हार्ट पंप। हाँ, तो तब उन्होंने वो किया। फिर उसके 12 घंटे के बाद तीसरे दिन फिर से उन्होंने उसको निकाला। तब मैंने देखा कि वो कितनी बड़ी थी, इतना बड़ा हुक था वो जो जिससे वो किया। तो ऐसे करके निकाला वो बाहर। तब मेरे को पता लगा कि कितनी बड़ी ट्यूब थी। तब मेरे मुंह से निकला थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और उसके बाद फिर 5 दिन मैं आईसीयू में रही और वहीं से उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया। लोगों को, हमारे चर्च को नहीं, किसी को नहीं पता था, लेकिन इन्होंने आखिरी दिन मेरी पिक्चर खींच ली जब मैं बिस्तर पे थी। तब सब कहने लगे ये कहाँ लेटी हैं हॉस्पिटल में गाउन पहन के। तो तब उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया इनको कि क्या हुआ। तो उस दिन मेरी छुट्टी हुई। फिर 5 दिन के बाद छुट्टी हुई, फिर मैं घर में रही। तो 15 दिन के बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया था, फिर चेकअप किया। फिर उसके बाद तब तक ठीक रहा। फिर पर थक जाती थी मैं, पर महीना हो गया फिर मेरे को ये रहता था कि भी मैं काम पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन थकावट बहुत थी तो इसलिए मैं बिल्कुल भी तब तो 1 महीना तो ऐसे हो गया। जब दूसरा तीसरा महीना आया तो मुझे थोड़ा डिप्रेस हुई मैं कि भी मैं कुछ नहीं, ये मुझे करने नहीं देते। खाना भी मुझे गिन गिन के थोड़ा थोड़ा करके ऐसे देते, ये खा, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, मतलब इंस्ट्रक्शंस बहुत थी जी। तो तब मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर भी चलो डिप्रेस हुई। मैंने कहा नहीं, अब मेरे को 3 महीने हो गए हैं, अब मेरे को काम पर जाना है। तो अपनी टेस्टमनी देने के लिए मैं हर एक पेशेंट के साथ बात करती रही और वही 12 घंटे मैं फिर से ड्यूटी करने लगी। 14 घंटे के बाद मैं घर आती थी, क्योंकि सुबह 6 बजे जाना है, रात को 8:30 बजे घर आती थी मैं काम ख़त्म करने के बाद। पर फिर भी मैं हर एक पेशेंट के साथ अपनी टेस्टमनी शेयर करती थी ताकि लोग भी जाने और भी किस तरीके से प्रभु काम करता है। तो कितने टोटल कितने स्टंट्स डाले उन्होंने? 7 स्टंट। 7 स्टंट डाले। हाँ जी। तो 7 स्टंट के बाद आपको फिजिकल मतलब फिजिकली वीकनेस थी। मैं बिल्कुल, मेरा साइज मेरी 125 पाउंड ओके, इतना रह गया था मेरा, और कमजोरी थी शरीर में, लेकिन मैंने शुरू कर दिया काम। तो फिर आपने कि मैं खुदा की 3-4 महीने बाद ही आपने 3 महीने के बाद जॉब ज्वाइन करते ही आपने मतलब पेशेंट्स के साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करनी शुरू की? हर एक पेशेंट के साथ मैं शेयर करती थी। तो फिर वो डिप्रेस होते थे और दुखी थे, मतलब कई बार गुस्से में बोलते थे, तो तब मैं उनको बताती थी कि भी किस तरीके से प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। जब हम उससे मांगते हैं तब तो हम रियलाइज, शुरू से मेरी आदत थी कि मैं विश्वास करूं बस। उसने कहा अड़े रहो और खड़े रहो और उसकी इंतज़ार करो कि उसका नतीजा क्या है, और उसी तरीके से उसने मेरे साथ किया। खुदा ने मेरी आवाज़ को सुना और उसने मेरे को वचन भी दिया कि भी मैं अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और उसी तरीके से हर चीज़ टाइम से एकदम से सब मिले। तो जैसा आपने बोला कि डिप्रेशन होना लग गया था, तो फिर डिप्रेशन से कैसे बाहर आए आप? डिप्रेशन से इसलिए मैंने ज्वाइन किया, मैंने कहा मैं काम करना शुरू करूं और ताकि मैं खुदा की गवाही भी दे सकूं, अपने लोगों के साथ बोलचाल करूंगी, तब मेरे डिप्रेशन ख़त्म होने लगा। और बच्चे तो कहते थे नहीं जाना अपने ड्यूटी पर, मेरा बेटा ज़्यादा कहता था भी नहीं अब आप काम मत करो, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मेरा टाइम भी पास होएगा और मैं लोगों से मिलूंगी और उसके वचन को शेयर करूंगी।
तो मैं 1 to 1 ऐसे ही शेयर करती रही उसकी टेस्टिमनी को। अभी भी जब भी मैं जाती हूँ, कोई पेशेंट ऐसा दुखी मिलता है, उनको भी मैं यही टेस्टिमनी अपनी शेयर करती हूँ कि खुदा सबके दुआओं को सुनता है और उस पर विश्वास रखो, कभी भी मतलब उससे संदेह ना करो। तो इससे मतलब आपने कैसे रिजल्ट्स देखे? आपने जब आपने टेस्टिमनी उनको सुनाई है, पेशेंट्स को सुनाते थे, तो कैसे उनके कैसे रिस्पॉन्सेज थे और क्या उनको मतलब उनके जीवन में आपने चेंजेस देखे टेस्टिमनी के बाद? टेस्टिमनी मैं देती थी। एक पेशेंट था मेरा, वो कोरोना से ही पीड़ित था और 3 महीने वो वेंटिलेटर पे रहा, बोल भी नहीं सकता था कुछ नहीं, और उसके किडनियाँ भी फेल होने वाली थी। लेकिन मैंने उसको भी, मैंने कहा फिर मैं कई बार दुआ करती थी उनके साथ कि भी मैं दुआ करूं, और मेरे आवाज़ आती थी भी इसके लिए दुआ कर। फिर मैं दुआ करती थी उनके लिए। तो कई तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा खुदा बाप, डॉक्टरों के साथ भी मेरा ऐसे ही रहा कि उनको भी मैं ऐसे ही शेयर करती रही। तो उनकी सेहत में कुछ फ़र्क आया जिनके लिए दुआ की आपने? मैंने एक डॉक्टर मोहम्मद, उनकी वाइफ, उनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उन्होंने मुझे बता दिया, कह रहे किसी से शेयर मत करना। मैंने कहा, कह रहा आप दुआ करें। मैंने कहा हाँ जी, मैं ज़रूर दुआ करूँगी। मैंने उनके लिए दुआ की, तो उनके लिए मैं दुआ करती रही। फिर मैं पूछती भी रही, चुपके से पूछ लेती थी भी कैसी हैं वो। कह रहे हैं ठीक है। फिर उनके घुटनों में भी दर्द था, घुटने बहुत ज़्यादा, तो तब भी मैंने कहा मैं प्रार्थना करूँगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अपनी कम्युनिटी से डरते हैं, तो कहने लगा, मैंने कहा मैं आपको एक बाइबल दूंगी, तो वो डर के मारे, क्योंकि कम्युनिटी फिर देखेगी भी ये है, तो इसलिए वो डर के मारे अर्ली मॉर्निंग आता था वो राउंड करने के लिए भी, ताकि मेरे से उसकी वो ना हो, फेस टू फेस ना हो। तो पर उनकी वाइफ ठीक रही, अभी भी ठीक है। मैं अभी पूछा था उनसे जब, तो कह रहे ठीक है। तो अभी मतलब अभी आप फिर कैसे अभी अपनी टेस्टिमनी को और कहाँ तक शेयर करते हैं फिर अभी? मैं सबके साथ जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है, मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करती हूँ, ताकि जिससे लोगों में ये विश्वास आए कि प्रभु भी जो है सबकी दुआओं को सुनता है, वो पावरफुल है, वही एक खुदावंद है जो कि हमें, चाहे आग में चले जाओ, चाहे तुम पानी में डूबने लगो, तब भी वो वहाँ पर मौजूद है। वो कहता डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं जब न्यूजीलैंड भी गई हूँ लास्ट ईयर, और कनाडा में भी गई हूँ, और उसके बाद इंडिया में आई हूँ, यहाँ भी मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की है। तो यहाँ पर इंडिविजुअली किसी को अपनी टेस्टिमनी शेयर करनी है? नहीं, मैंने अबोहर चर्च में भी अपनी गवाही शेयर की। तो मतलब डिफरेंट चर्चेस में जाके आप उनको इनकरेज कर रहे हैं? जी हाँ, अपने चर्च में भी मैंने सबको बताया, और इस तरीके से मैं हमेशा अभी भी ऐसे करती हूँ कि जो दुनिया, और भी बहुत सी टेस्टिमनी है मेरी बचपन से। जब मेरे को आर्थराइटिस हो गया था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तब भी मेरे को मेडिसिन के लिए मेरे पापा ने बताया कि भी कैंट जाके मिल जाएगी। मैंने कहा अच्छा। हम दोनों गए वहाँ पर भी, तो जब उसकी इंतज़ार करते रहे बैठे बहुत से लोग। जब वो अंदर गई, मैं जब वो आ गया, तो मैंने देखा इतनी बड़ी दीवार पर उसने उनकी पिक्चरें लगी हुई थी, और उसके आगे वो उसने पहले आके धूप धाप जलाई, तो वहीं से उठा के उसने दवाई दी। वही दवाई सबको दे रहा था। फिर मैंने दवाई तो ले ली, लेकिन उसके बाद मैंने उसको खाया नहीं। मैं कहा खुदा बाप, मैं नहीं ये खाती। मैंने वो घर आके फेंक दी दवाई। मैं कहा नहीं, मुझे ऐसे ही ठीक होना है। मैंने कहा तेरी मर्जी है तुम। उसके बाद मुझे कोई नहीं, अभी तक, अब मेरी 70 साल की उम्र है, फिर भी मेरी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है भी हाँ भी मेरे को आर्थराइटिस है या कुछ है। पहले मैं बच्चों के बाल तक नहीं बना सकती थी, तो इसलिए, लेकिन अब कुछ नहीं है। 70 साल की उम्र में भी मैं अभी भी काम कर रही हूँ। प्रभु ने आपकी लाइफ में जैसे अलग अलग मोड पे काम किया। आपने आई बिलीव बहुत सारे चर्चेस अटेंड किए होंगे, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अटेंड की होंगी। तो अभी आपको जिस तरीके से प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया है ना, बड़ी आई फील इट इज़ अ वेरी पीसफुल एंड अ वेरी साइलेंट वे, जिसमें मतलब आप लोगों से अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहे हैं और उनके जीवनों में बड़े बदलाव भी आ रहे हैं। तो अभी आज के मौजूदा हालात को आप कैसे देखते हैं? जैसे आज मिनिस्ट्रीज जिस प्रकार से काम चल रहा है, वहाँ पे आप कैसा फील करते हैं? मैं बहुत सी जगह में गई हूँ, यहाँ पर इंडिया में भी मैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में गई हूँ,
चर्च अटेंड किया है, जी। लेकिन मेरे को उनमें ये दिखता है कि वो अपनी ग्लोरी के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े टीवीज़ पे हर जगह मशहूरी के लिए अपने वो काम करते हैं कि भी बहुत से लोग आए उनके पीछे, बहुत से, मतलब ये तो एक दिखावा है कि वो खुदा की परस्तिश के लिए नहीं बल्कि अपनी ही उसके लिए आते हैं कि भी हाँ भाई, जैसे आप देख लो बाबे हैं जो उनके पास जाते हैं, तो वही मुझे तो नज़र आता है कि वो इसी तरीके से चमत्कार दिखा दिखा के अपने पीछे जनता को लगा लेते हैं। तो और जनता भी इनोसेंट है जी। जो कि बस चमत्कारों के पीछे लग जाती है, जैसे वो हर एक बाबे के पीछे लग जाते हैं, उसी तरीके से वो यहाँ भी ऐसे ही है। तो कह सकते हैं कि बाइबल की सरलता में मिलावट आ गई है। बिल्कुल, बाइबल के वचनों में नहीं आई है, लेकिन लोगों के जीवनों में आई है। वो इसको फॉलो नहीं करते जो बाइबल में लिखा है, या खुदा के वचन को फॉलो नहीं करते, वो अपने ही तरीके से लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। तो आप अमेरिका में भी ऐसी सेम चीजें देखते हैं? या वहाँ भी है, बहुत से हैं जो बड़े बड़े जिनके चर्चेज हैं, उनके पास इतने इतने जहाज़ हैं। वो किसके लिए हैं? उन्हीं के लिए है ना, कि भी हाँ भी जहाज़ से वहाँ चले गए। यहाँ एक एक पास्टर के पास वहाँ 9 जहाज़ भी हैं जो अपनी, और इतने बड़े बड़े कोठियाँ बना रखी हैं उन्होंने, बड़े बड़े उनके पैलेसेस हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही करते हैं। तो जिन प्रचारकों और सुसमाचारकों को आप जैसे सुन के गए थे कि जैसी सी सरल जिंदगी उन्होंने बताई, जैसा सा आपने उनसे सुना ऑनेस्ट लोगों के विषय में, तो अभी जब आप देखते हैं कि इस प्रकार से वहाँ पर लोग हैं जिनके बाइबल के वचनों में करप्शन ले आए हैं, वो उनके अंदर मिलावट कर दी है, अपना साम्राज्य अलग रीति से बना लिया है, तो फिर अभी कैसा फील होता है इन दोनों में? नहीं, वो तो बहुत से, ये नहीं है कि भी सभी एक से हैं, बहुत से ईमानदार हैं जिनकी वजह से वो देश बचा भी हुआ है। बहुत विश्वासी लोग भी हैं पास्टर, पर कई जो हैं वही भीड़ वाली बात है कि वह अपने पीछे भीड़ लगा ली है, वो चमत्कार दिखा के, अच्छा जी कौन सी प्रेयर करानी, अगर स्पेशल प्रेयर करानी है तो इतने पैसे दो। तो मतलब प्रेयर बिक रही है वहाँ पे? बिक रही है, कई चर्चिस में ऐसे है। ओके। बहुत गलत चर्चिस भी हैं जिसमें प्रीचर ऐसे करते हैं। तो अभी अंत में एक आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब आज की जो स्पेशली बहनें हैं जो चुप रहती हैं, बोलती नहीं, अपनी गवाही को भी दबा के बैठी, बहुत सारे ऐसे लोग, बहनें नहीं बहुत सारे भाई भी ऐसे हैं अपनी गवाही को दबा के बैठे रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? जो भी हमें खुदा देता है, जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे तो उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता लगेगा कि खुदा कैसे जीवनों में काम करता है, कैसे हम उनसे, जब तक हम खुदा की नज़दीकी में नहीं आएंगे और वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हमें उसके प्यार का कोई अंदाज़ा नहीं है। जब हम पढ़ते हैं, जैसे एक दोस्त है, दोस्त को और रिश्तेदार है, उसको हम तभी जान सकते हैं उसके अंदर के भी जब हम उनके साथ मिलते हैं, प्यार होता है, आपस में बातचीत होती है कि वो किस तरीके का है। उसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है, जब तक हम उसको नहीं पहचानते, उसके वचन को नहीं पढ़ते, तो हम उसके प्यार को नहीं जान सकते। तो ये जो मिनिस्ट्रियल टूर जैसे आपका रहता है, आपने बताया अभी अलग अलग कंट्रीज में गए हैं, अभी इस समय आप इंडिया में भी आए हैं, तो इनके एक्सपेंसेस को कैसे आप मतलब मैनेज करते हैं? अब जो मैं काम करती हूँ वो मैं खुदा की खिदमत के लिए और मिनिस्ट्रियों के लिए के भी, एक तो मेरा माइंड सेटअप रहता है अपनी गवाही के ज़रिए से भी और लोगों में काम करने से, जो उसने मुझे सेवा दी है कि भी लोगों की सेवा में, क्योंकि बहुत से वर दिए हैं खुदावंद ने, मुझे ये दिया है कि भी मैं लोगों की सेवा करूं, तो उसी के ज़रिए से मैं जो भी अर्न करती हूं वो खुदावंद की मिनिस्ट्री के लिए और उसके कलाम को आगे चलाने के लिए ये काम करती हूँ। 70 साल की उम्र में आप बेसिकली अभी जॉब पे जा रहे हैं एज अ नर्स आज भी, और वो वहाँ से जो आप अर्न कर रहे हैं वो बेसिकली अपने लिए नहीं कर रहे, नहीं, आप उसे मिनिस्ट्रियल वर्क के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो मुझे तो मेरी पेंशन मिलती है, तो वो तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है वो मिनिस्ट्रियों के लिए वो आप मिनिस्ट्री वर्क के लिए यूज करते हैं।
प्रेज गॉड। तो ये बड़ा अद्भुत है। बहुत सारे अलग अलग आपने किस्से सुने होंगे, ये भी उनमें से एक अद्भुत किस्सा है कि किस प्रकार से। और मेरे अजीजों, मैं ये मानता हूं कि यदि 70 साल की उम्र में सिस्टर वीना सैमुअल अपनी गवाही को शेयर करने के लिए देश विदेश जा सकती हैं, और वो भी कार्य इसलिए नहीं कर रही हैं कि उनको खाने पीने की कमी है। आई गेस जैसा आपने सुना कि उनके बच्चे उनको चाहते भी नहीं है कि वो काम करें, लेकिन स्टिल शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ वर्किंग ताकि परमेश्वर के वचन को पृथ्वी की छोर तक पहुंचाया जा सके। ये अद्भुत है, और मैं मानता हूं कि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी होप मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा होप मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें यहाँ से दूसरी कंट्री में जाना ताकि हम अर्न कर सकें, लेकिन वी फर्स्ट टाइम वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिमनी कि जो इसलिए अर्न कर रहा है कि मुझे अमेरिका से बाहर आना है ताकि मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकूं। सो तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार आपको मिलेंगे, लेकिन हम आपके पास इसी प्रकार की टेस्टिमनीज लेके आते रहेंगे। हम आपको यूं ही बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। कोशिश हमारी रहेगी अलग अलग टेस्टिमनीज के द्वारा आपके फेथ को बूस्ट करते रहें, अलग अलग प्रचारकों के द्वारा आपकी शिक्षा जो कि कहीं पे भी बिगड़ रही है आपको सही शिक्षा प्रोवाइड करा सकें, और अलग अलग प्रभु के लोगों के द्वारा आपके फेथ को हम संभालते रहें। राइट बिलीविंग, राइट टीचिंग, दैट्स ऑल वी नीड। सो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, और हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर जी आपका कि आपने आकर प्रभु के लोगों को और हमें भी अपनी बातों से ब्लेस किया है, और ये सब बातें हम सब के लिए कुल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। शालोम।